आपने 5 साल आपने खिदमात दी हैं एज ए खादमीन सुपरवाइज़र और अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी। आप नाज़रीन स्क्रीन पर इनकी वीडियोस भी दे सकते हैं, तस्वीर भी दे सकते हैं। खादमीन के सुपरवाइज़र रहे हैं माशाल्लाह से, और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक्यूरेट है और इसमें 19-20 का नहीं है। तो वो भाई ने कमेंट किया कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो खैर मैंने कहा ठीक है भाई मैं गलत हूँ, आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से बात कर लें। और वही हुआ, 2 दिन के बाद उनकी कॉल आ गई और वो भाई रो रहे थे कि मेरे साथ 7 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया और वो जिस भाई को मैंने जैज़ कैश किया। डेली मुझे हज़ारों के हिसाब से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं जिनको हम इस बारे में समझा रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि मैं जेन्युइन का और फेक में कोई रेट में फ़र्क भी होता है। जो खादमीन काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है? सैलरी ये किसकी सैलरी आप बता रहे हैं? खादमीन की जो सैलरी है सुपरवाइज़र की या मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मुदस्सिर का सलाम। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में आपको पता है रमज़ान में और हज के दिनों में खादमीन के नाम पर दिए जाने वाले वीज़ा का बहुत बड़ा फ्रॉड होता है और बहुत ज़्यादा इसकी शरह बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान का वो फेज़ जिसे हर चैनल जानता है, हर चैनल की जीनत बने हैं, हाजी कामरान साहब, जिन्होंने माशाल्लाह अल्लाह के घर में एज ए खादमीन के सुपरवाइज़र खिदमात दी हैं और 5 साल से, और माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान में वाहिद शख्स हैं जिनको शरफ़ हासिल हुआ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ियारतें अपने घर में लेकर आए हैं और वो खाना काबा का वो गिलाफ जो कि आम बंदे को नहीं मिलता, माशाल्लाह इनको शरफ़ हासिल है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे, हमारी ऑडियंस को वो राय दिखाने वाले हैं, वो एजेंसी बताने वाले हैं जो कि आपको जेन्युइन वीज़ा देंगे और आप खादमीन की खिदमात में शामिल हो सकेंगे। बात करते हैं, जानते हैं किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम है। सर बताइएगा, माशाल्लाह आपने 5 साल माशाल्लाह एज ए खादमीन के सुपरवाइज़र खिदमात दी हैं अल्लाह के घर में। लोग जाना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, किसी की ख्वाहिश होती है यार मैं जाऊँ और मैं वापस भी ना हूँ, बड़े लोग हैं, लेकिन फ्रॉड बड़ा हो रहा है, गरीब बंदा मर रहा है, क्या हाल है? जी, सबसे पहले तो मैं सबको सुनने वालों को सलाम कहूँगा और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके चैनल के थ्रू यानी कि काफ़ी लोगों तक ये मेरा पैगाम पहुँचेगा कि जो मेरे भाई खाना काबा में एज ए खादमीन बन के जाना चाहते हैं, जो मेरी बहनें जाना चाहती हैं, वो मेरी वीडियो देखेंगे और ये वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा ताकि तमाम तर डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप लोग ना फ्रॉड से बच सकें। क्योंकि जैसा कि मुदस्सिर भाई ने बताया कि रमज़ान और हज में फ़्रॉड का काम जो है अरूज पर होता है और इसी हवाले से मैं अब इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, लोगों को शऊर दे रहा हूँ कि फ़्रॉड से आप लोगों ने कैसे बचना है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम से मुख्तलिफ़ चेहरों से आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और ये फेसबुक के ज़रिए आपसे फ्रॉड कर रहे होते हैं। आप बेशुमार एड्स देखते होंगे फेसबुक पर, कई ऐसे मेरे बहन भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये उन्होंने ऐड देखे होंगे, 1800 रियाल सैलरी और 2000 रियाल सैलरी और काफ़ी पैकेज वो दे रहे होते हैं और फ्री टिकट, फ्री वीज़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये लगता है कि फ़्री आज के दौर में क्या चीज़ है? बिल्कुल, फ्री क्या चीज़ है, और फ्री का जब नाम आता है तो या वो 2 नंबर है या उसमें क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। तो इसमें मैं सबको यही बताता रहता हूँ कि फ्री नहीं है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ, हाजी कामरान खान के नाम से चैनल है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि हर चीज़ की कीमत होती है, उसकी भी कीमत है, क्योंकि आपने वहाँ जाके पैसे कमाने हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है, वहाँ पर खिदमत करनी है, टिकट लेनी है, आपने वीज़ा लगना है, आपकी हर चीज़ है। तो ये फ्री कैसे हो सकता है? तो आज पहले तो ये सबसे ज़हन में ना ये बात निकाल देंगे, वीज़ा फ्री होता है। 400 रियाल सैलरी होती है प्लस 3 टाइम का खाना देती है कंपनी। सैलरी ये किसकी सैलरी आप बता रहे हैं? खादमीन की जो सैलरी है सुपरवाइज़र की या इसमें जो लेबर में आप जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं आप लेबर में ही जाते हैं, सुपरवाइज़र बाद में प्रमोट होते हैं। जैसे मैंने 4 माह मैंने भी लेबर में काम किया, तो उसके बाद मैं सुपरवाइज़र प्रमोट हुआ, मेरी भी सैलरी फिर ज़्यादा हो गई थी। लेकिन आप जब जाते हैं तो लेबर में ही जाते हैं और आपकी सैलरी 400 रियाल होती है। अपने जहन से ये 1800-2200 रियाल सैलरी निकाल दें। लोग ये जो वीज़ा देते हैं ये वो बताते हैं कि आपकी सैलरी 22 अपना इतनी रियाल है, इतनी रियाल है, ये वो बता रहे हैं। ये वो लोग ऐड चला रहे होते हैं झूठी, मुदस्सिर भाई के 2200 रियाल सैलरी है, टिकट वीज़ा फ्री है और आपको यानी कि हज करने का ये सब चांस मिलेंगे, हर चीज़ कंपनी की तरफ से होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इधर में जो खादमीन काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है? मैंने बताया कि 400 रियाल सैलरी होती है और 300 रियाल यानी कि खाने का देते हैं या 3 टाइम खाना। बाकी जो सऊदी लॉ के मुताबिक आपका मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म, कंपनी कार्ड, ये सब कंपनी देती है। लोग जानना चाहेंगे आखिर जब कामरान भाई आए हैं ऑनर, तो कोई सजेस्ट कर दे हमें आखिर कैसे वीज़ा जेन्युइन मिल सकता है, किस तरह मिल सकता है और कितने का मिल सकता है? जेन्युइन का और फेक में कोई रेट में फ़र्क भी होता है?
सबसे बड़ा फ़र्क तो रेट का ही है, क्योंकि वो आपको फ्री बता रहे होते हैं जो कि फ्री नहीं होता। और सबसे पहले वो जो आपसे फ्रॉड करने वाले हैं ना, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा लेते हैं, जो कि फ़ेक तरीका है। रियल तरीका होता है जिस कंपनी के पास वीज़े आते हैं, मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वो आपको डायरेक्ट फ़ेस टू फेस ऑफिस जाकर आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। और जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आपके ज़रिए व्हाट्सएप से रब्ता करते हैं और जैज़ कैश ईजी पैसा के ज़रिए आपसे पैसे लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है मेडिकल। फर्स्ट आपका मेडिकल होता है मुदस्सिर भाई, जो कि आपने गैम का नंबर इशू करवाना होता है। एक मेडिकल का टोकन इशू होता है, जो कि उसकी कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ कि 3500-4000 रुपये होती है। इनका क्या किरदार है? वो उस टोकन पे मेंशन होता है कि आपने फ़लाँ मेडिकल सेंटर से मेडिकल होना है, और वो एक प्रॉपर एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, ना कि छोटी सी लैब। आप लोग अगर कोई ऐसा कार्ड है, वो आपको फिर वो कार्ड सेंड करते हैं, उनकी मखसूस यानी कि वो लैब्स होती हैं जहाँ पे उनका कमीशन मेरे का फिक्स होता है, या उनकी अपनी लैब्स होती हैं जिनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। वो एक जर्नल एक मेडिकल करके आपको दे देते हैं कि ये मेडिकल है, जो कि सऊदीया के लिए अप्रूवल नहीं होती है। तो साहब देखिए, माशाल्लाह आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आपने 5 साल आपने खिदमात दी हैं एज ए खादमीन सुपरवाइज़र, और अल्लाह ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी। आप नाज़रीन स्क्रीन पे इनकी वीडियोस भी दे सकते हैं, तस्वीर भी दे सकते हैं। खादमीन के सुपरवाइज़र रहे हैं माशाल्लाह से, और आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक्यूरेट है, और इसमें 19-20 का नहीं है। मुल्क पाकिस्तान के हर चैनल की जीनत बन चुके हैं। सबसे बड़ा नाम बता दूँ, उर्दू पॉइंट तक इनको रसाई है। इनकी जो स्टोरी वायरल हुई थी वो आपके सामने थी, और इनके पास जो ज़ियारतें हैं वो पाकिस्तानी किसी कॉमन पर्सन के पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इनको वो शरफ़ दिया। डेली मुझे हज़ारों के हिसाब से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं जिनको हम इस बारे में समझा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि मैं, तो एक भाई ने मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो पे कमेंट किया कि आप इन्फॉर्मेशन गलत दे रहे हैं, तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ कि मुझे पता है मैं इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दे रहा। हरम शरीफ से रिलेटेड कोई भी ऐसा सवाल आपके ज़हन में आता है ना, आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह का सही जवाब दूंगा। सुपरवाइज़र की क्या सैलरी है? चले मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। आपके टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि मेरी पहले उस टाइम जब मैं था, बिन लादेन कंपनी के नाम से फ्रॉड हो रहा है, लेकिन अब बिन लादेन कंपनी बंद हो गई है। कुछ ऐसी बातें आपके सवाल से हट के भी कर दूंगा मैं, जो शायद लोगों को बाद में पता चल जाएगा। उसमें यह था कि बिन लादेन के नाम से पहले मैं कंपनी थी मेरी जिसमें मैं काम करता था, तो उसमें जब मेरी सैलरी थी 500 रियाल जमा 200 रियाल, टोटल 700 रियाल सैलरी थी। जब मैं सुपरवाइज़र प्रमोट हुआ तो मेरी 1200 रियाल सैलरी हो गई थी। लेकिन जो मेरे से पुराने थे टाइम पीरियड के हिसाब से 1800, 2200 रियाल, 3000 रियाल तक भी सैलरी थी उनकी। टाइम जैसे गुजरता था, जो न्यू जाते हैं उनकी कमी होती है। तो वो अब आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, अलमराई कंपनी के नाम से हो रहा है कि इनके पास खादमीन के वीज़े आते हैं, जबकि ये दूध दही की कंपनी है। बिन लादेन के नाम से हो रहा है कि जो कि अब जा चुकी है, लेकिन दुनिया बिन लादेन को ही जानती है। अब जो रियल काम करने वाली है, जो हरम शरीफ में काम कर रही है, खादमीन के वीज़े भेजती है पाकिस्तान में, वो अलमजाल कंपनी है। अलमजाल कंपनी है। तो वो भाई ने कमेंट किया कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो खैर मैंने कहा ठीक है भाई, मैं गलत हूँ, आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से बात कर लें, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। लेकिन उन भाई ने कहा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है गलत है, अलमजाल कंपनी का पूरे यूट्यूब पे कहीं पे जिक्र नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो फर्स्ट मैं ही था जो मैंने आगे इंट्रोड्यूस कराई, बताया पाकिस्तान में कि ये कंपनी खादमीन का काम कर रही है। तो फिर उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला अल्लाह करे आपका वीज़ा लगे अलमराई कंपनी में और आप जाएँ, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे, मैं इन्फॉर्मेशन सही दे दूँ, ये गलत काम कर रहा हूँ छोड़ दूँ। और वही हुआ, 2 दिन के बाद उनकी कॉल आ गई और वो भाई रो रहे थे कि मेरे साथ 7 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। और वो जिस भाई को मैंने जायज़ कैश किया, 7 लाख का फ्रॉड हुआ। और फिर वो भाई मुझसे माजरत भी कर रहे थे कि मैं उस टाइम पे थोड़ा उनसे गुस्से में भी बोला कि यार मेरे से पूछ के तो आप नहीं दिए थे, क्योंकि गुस्सा तो मुझे भी आया। लेकिन फिर मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो आपको रियल चीज़ दिखाई थी, जो कि आपने मुझे गलत कहा। तो मैंने तो यही कहा कि आप जाएंगे तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अब फ्रॉड हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह बेशुमार डेली के केसेस मेरे पास आते हैं, और वही लोग मेरे साथ शेयर करते हैं कि आप ऐसे फ्रॉड हो गया, ऐसे फ्रॉड हो गया, और वो वीडियो मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको मैं फ्रंट डेस्क पे आके इन्फॉर्मेशन को सारा गो थ्रू मैं करता हूँ, फॉलो अप मैं करता हूँ उसका। तो हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी और हमसे रब्ता करने वाले हज़ारों लोग हैं इस तरह के, जो कि डेली बेसिस पे मेरे पास कॉल्स भी आती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं कि खादमीन के नाम पे हमसे फ़्रॉड हुआ, या खादमीन के नाम पे डेली बेसिस पे मुझे फ़्रॉड की ही मैसेजेस कॉल्स आ रहे होते हैं। इसमें यह है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम उसको प्रॉपर प्रोवाइड करें लोगों को, और उनको बताएं कि भाई ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह है। अब मेरे पास जो मोस्टली लोग आते हैं वो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, और वो कहते हैं जी फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदा हमें कॉल आई है, या हमने एक ऐड देखा फेसबुक पे, वो हमें खादमीन के वीज़े दे रहे हैं। तो हम उनको सिर्फ इतना ही समझाते हैं कि फ़िलहाल खादमीन के वीज़े नहीं हैं। ऑनलाइन वीज़ा मिलता भी है ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन खादमीन का ऑनलाइन वीज़ा नहीं होता कोई भी। जब भी कोई वीज़ा आता है तो किसी पर्सन के पास, जब जो कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास वीज़ाज आते हैं, फिर हम उनसे आगे जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, हम प्रोवाइड करते हैं। फिर हम थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर अपना
उनका जो है वो काम करवाते हैं प्रॉपर्ली। इस दौरान आपने जाना कि मुल्क पाकिस्तान में माह रमज़ान और हज के दिनों में फ़्रॉड होता है खादमीन के वीज़ों के नाम पर। हमारे साथ मौजूद है हाजी कामरान साहब। इनका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो ये है कि आप तस्वीर दे सकते हैं कि माशाल्लाह इन्होंने खादमीन एज ए सुपरवाइज़र खिदमात दी हैं अल्लाह के घर में, और ये बहुत बड़ी बात है और यही इनका सेटिस्फेक्शन है। मुल्क पाकिस्तान के हर चैनल की ज़ीनत बन चुके हैं। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है इनके चैनल पर मौजूद है, आप दे सकते हैं। सर बता दें, चैनल लोग जानना चाहेंगे। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान के नाम से है, आप सर्च करें, वहाँ पे तमाम तर डिटेल वीज़े के हवाले से मैं डेली बेसिस पे करता रहता हूँ। और सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये है कि सर इन्होंने किसी कंपनी का नहीं कहा कि आप इनके पास जाके वीज़ा ले लें या आप हमारे पास आएँ। ये एक इन्फॉर्मेशन है उस गरीब बंदे के लिए जो वीज़े के फ्रॉड में मर रहा है और मेहनत के पैसे हैं और वो ज़ाया हो रहे हैं, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इस निज़ाम पर। लेकिन ऐसे कुछ चंद अल्लाह के लोग हैं जो खिदमात दे रहे हैं, और माशाल्लाह हाजी साहब का पहले 5 साल खिदमात दी हैं एज ए सुपरवाइज़र और पाकिस्तान के हर चैनल पे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने का मुदस्सिर का।